अगर मौलाना रूमी और सुल्तान बाहू, हज़रत सुल्तान बाहू जो दोनों मारूफ शौरा और सूफिया कराम हैं, अगर इनके पैगामात का खुलासा किया जाए तो उसमें जो चीज़ें हमें बिल्कुल मुश्तरका नज़र आती हैं वो हैं रवादारी, अमन और आलमगीर मोहब्बत। ये इनका पैगाम का खुलासा है। अगर आप थोड़ा सा आमने सामने हम रख के देखें, क्योंकि हर बड़ा इंसान ऊपर जाकर, सारे बड़े इंसान एक जैसे होते हैं क्योंकि वो इंसानियत के लिए एक ही पैगाम देते हैं, वो यही पैगाम है जिसका मैंने अर्ज़ किया। मौलाना रूम के मुताबिक मोहब्बत, हमदर्दी और कबूलियत ये ज़िंदगी में अहम चीज़ है, बाकी सब चीज़ें सानवी हैं। उन्होंने ख़ुद पर गौर व फिक्र, अंदरूनी तज़किया और रूहानी नशोनुमा की हौसला अफजाई की। मजहबी और समाजी हुदूद उसकी अहमियत के बावसफ़ अपने इंसान के वजूद के इत्तेहाद पर जोर दिया। रवादारी, आफ़ियत और पुरअमन बकाए बाहमी की वकालत की। इसके अलावा इंसानी तजुर्बे के तनव्वो और इख्तलाफात की खूबसूरती को सेलिब्रेट किया, उसका जश्न मनाया, उसकी हौसला अफजाई की। तो ये चंद एक पॉइंट हमें मौलाना रूम की शायरी से मिलते हैं। जब हम मसनवी मौलाना रूम का मुताला करते हैं, उस पर चंद अच्छे मज़ामीन पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल को खोजते हैं कि आखिर उन्होंने किन वजूहात की बिना पर, जो उनकी एक तबीयत ऐसी थी जो कि हरकत, गर्मी और तवानाई को पसंद करती थी, तो मौलाना रूम को उन्होंने अपने मुर्शद के तौर पे क्यों किया। तो यही चंद एक चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे नज़र आईं। इसके साथ साथ हज़रत सुल्तान बाहू के कलाम का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो चंद एक चीज़ें सामने आती हैं कि हज़रत सुल्तान बाहू ने भी अंदरूनी सुकून, मोहब्बत और अकीदत की अहमियत पर जोर दिया। और इनके नाम का जो जुज़्व है हू, वो हम सब जानते हैं वो क्यों है, वो खुदा की ज़ात की नुमाइंदगी करता है। रूहानी इल्म और खुद आगाही के हुसूल की हौसला अफजाई, ये वही खुदी है जिसका प्रचार अल्लामा इकबाल सारी उम्र करते रहे। खुदा की वहदत और तमाम चीज़ों के बाहमी रबत पर तवज्जो मरकूज़ करने पर भी उन्होंने ज़ोर दिया। और इसके अलावा हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत की भरपूर वकालत की। अना, गुरूर और दुनियावी व बस्तगियों को मुस्तरद करके खिदमत इंसानियत का सबक दिया। ये 4-5 पॉइंट हैं। और अगर हम ये देखें तो इनके बाद से जो पूरी रिवायत है, मौलाना रूम के बाद से और हज़रत सुल्तान बाहू के बाद से, हमारी इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा इससे मुतासर हुआ। और ख़ास तौर पर जो हमारे बहुत फ़तीन अफराद थे, जो तख्लीक कार थे, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पिरेशन ली। रूमी और सुल्तान बाहू दोनों ने शमूलियत यानी इंक्लूजन, तफ़हीम और पुरअमन बकाए बाहमी के पैगाम को फ़रोग़ दिया, जिसने अफराद को अपने इख्तलाफात से बालातर होकर इंसानी तजर्बे के इत्तेहाद को अपनाने की तरगीब दी। और इनकी तालीमात दुनिया भर के लोगों को रवादारी, अमन और आलमगीर मोहब्बत का सबक देती हैं। आप सिर्फ 2-4 अफकार के, जो आप इसको अक़वाले ज़र्री कह लें या कोटेशंस कह लें, जो उनके इस जो उनका पैगाम है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उसकी अक्कासी करती हैं। मौलाना रूमी की एक नज़म है मेहमान खाना, उसमें से एक पॉइंट है कि जो भी आता है उसे खुशामदीद कहो और उसकी खिदमत करो, यहाँ तक कि वो अगर गमों का हजूम है, यानी गमों में गिरे हुए हैं, तो आप तब भी उनकी इस बात को समझें और उनके साथ खिदमत और इज़्ज़त से पेश आएँ। हो सकता है कि वो आपके लिए कोई नई खुशी लेकर आए हों। तो ये मेहमानों की खिदमत की वही नबवी रवायत है जिसका मौलाना रूम हवाला दे रहे हैं। एक और उनकी एक हवाला या कोटेशन है, सच्चा मुसलमान वो है जो लोगों के लिए पनाहगाह हो, जो ज़िंदगियों के तूफ़ानों से उन्हें महफूज बनाए। यानी ये भी हम आम ज़िंदगी में देखते हैं कि वही बंदा मर्जा खलाइक होता है जो लोगों को अपने दामन में पनाह देता है, उनको वेलकम करता है, उनकी खिदमत करता है और उनके दुखों में कमी करने की कोशिश करता है। एक और जगह मसनवी में लिखते हैं कि मोहब्बत आपके यानी फ़र्द और खुदा के दरमियान पुल है, ये वो सीढ़ी है जिसके ज़रिए से आसमान पर चढ़ा जाता है। तो फ़र्द की मोहब्बत असल चीज़ है जो खुदा तक आपको ले जाती है। अगर हम एक इंसान से, फ़र्द से, इनफरादियत पसंदी से मोहब्बत करना नहीं सीखेंगे तो हम खुदा को भी नहीं पा सकेंगे। आप हज़रत सुल्तान बाहू अपने अबियात में वो कहते हैं कि खुदा एक है और चिराग बहुत से हैं, उसकी बत्ती और तेल मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन रोशनी एक ही है।
یہ اسی آیت کی ترجمانی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. تو آگے پوری آیت جو ہے وہ اسی طرح سے نور علی نور کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. اسی طرح سے اپنے ایک رسالے میں حضرت سلطان باہو کہتے ہیں سچا عاشق وہ ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے اور اس کی تخلیق سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی خدا کی مخلوق سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنے کے ہی مترادف ہے. دنیا ایک کتاب ہے اور جو سفر نہیں کرتے وہ صرف ایک صفحہ پڑھتے ہیں. یعنی جو قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ کل سیرو فی الارض، تو وہ عبرت کے نشانات دیکھنے کے علاوہ خدا کی قدرت کے شاہکار وہ دیکھنا ہے، اور سفر کرنا ہمیشہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور آپ کے دکھوں میں کمی کا باعث بنتا ہے. تنوع اور اختلافات کو خوش آمدید اور قبول کرنا، ڈائیورسٹی اینڈ ڈفرینسز، اس کی طرف بڑا وہ زور دیتے ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے، اس کو ویلکم کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بنیاد پر اختلافات کا ایک طوفان کھڑا کریں اور آپ کے اندر کانفلکٹ پیدا ہو اور آپ کا جینا دھوبر ہو جائے. تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تمام لوگوں کے ساتھ شفقت اور ہمدرد. بظاہر دیکھنے میں یہ بڑی ایزی باتیں لگتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم اپنے گھروں میں، دفتروں میں، اداروں میں، معاشرے میں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسرسائز کرنا، اس کو عملی طور پر اس کا اطلاق کس قدر مشکل ہے. وجود کے اتحاد اور تمام چیزوں کے باہمی تعلق کو تسلیم کرنا، یعنی کہ ہمارا وجود ہے یا کائنات ہے یا اس کی جو بھی مظاہر ہیں وہ سارے در حقیقت اپنی اصل میں ایک ہے. اندرونی روشنی اور محبت پر توجہ مرکوز کرنا جو ہمیں خدا سے ملاتی ہے. یعنی جو روشنی ہے در حقیقت وہ ہمارے اپنے اندر ہے، وہ بیرونی نہیں ہے. اگر ہم اپنے اندر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو بیرونی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. یہ پیغامات جو ہیں اگر ان کو سم اپ کیا جائے تو وہی ہیں جس کی ضرورت ہمیں آج کل بے حد زیادہ ہے، اور جو ساری دنیا کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ رواداری، امن اور عالمگیر محبت کے جو تصورات ہیں ان کو فروغ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلطان باہو نے اپنے اگر ان کے پیغام کا مزید جائزہ لیا جائے تو انہوں نے جعلی پیروں کی بھی بے حد مذمت کی ہے، اور نامناسب نہ ہوگا کہ اس موقع پر ان کے ان افکار کو بھی یاد رکھا جائے کہ جو خدا کے سچے دوست ہیں، ولی ہیں، وہ ان کو الگ کیا جائے اس سارے گروہ سے جو خدا کا نام لے کے اور بیس رچا کر وہ خلق خدا کو جو ہے وہ استحصال کرتے ہیں ان کا. بہت شکریہ. تھینک یو.